हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है वंस अगेन आपका हमारे यहाँ डीटीएच कंप्यूटर में। आज का हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम हो गया यूजेस ऑफ कंप्यूटर। आज हम लोग समझने वाले हैं कि कंप्यूटर के यूजेस क्या क्या होते हैं और ये हमारी 5th क्लास है, राइट ना। तो चलिए समझते हैं वन बाय वन। वैसे आप में से बहुत सारे लोगों को मालूम भी हो गया, कुछ यूजेस हम यहाँ पे इंडिकेट कर दे रहे हैं, आपको बहुत मदद और हेल्प मिल जाएगी। तो चलो यूजेस नंबर 1 आ जाता है कि सबसे पहला इस्तेमाल होता है एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई में सबसे ज्यादा आजकल कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। कारण लॉकडाउन के पहले पढ़ाई ज्यादातर ऑफलाइन चलती थी, एक ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड, बेंच कुर्सी और इसी पे आपका काम चल जाता था। लॉकडाउन जैसे ही आया ना तो सबका बैंड बज गया, इंक्लूडिंग मी, राइट ना। चलिए उसके बाद पढ़ाई में एक क्रांति आ गई, डिजिटल क्रांति। और आजकल सभी लोग, पहले सिर्फ कंप्यूटर पढ़ाने के लिए कंप्यूटर चाहिए, लेकिन आजकल जो भी सब्जेक्ट पढ़ाइए कंप्यूटर ही चाहिए, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, एनीथिंग। क्योंकि ज्यादातर लोग आजकल डिजिटल बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं और स्मार्ट बोर्ड जो ऑपरेशन करता है उसके लिए कम से कम सिस्टम तो चाहिए ही चाहिए। तो एजुकेशन में सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है, विज्ञान के क्षेत्र में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, सरकारी डिपार्टमेंट में डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स को रखने के लिए इस्तेमाल होता है, डॉक्टर के पास इलाज करने के लिए, पेशेंट का रिकॉर्ड रखने के लिए, सारे दवाओं का रिकॉर्ड रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बैंकिंग सेक्टर में तो बिना कंप्यूटर का सोच ही नहीं सकते हैं कि हमारा काम चलेगा, क्योंकि पैसा डालो कहीं और से, निकालो कहीं और से। फोन पे, गूगल पे, आजकल ये सब कंप्यूटर के ही बदौलत आपके मोबाइल जो है वो एक चलता फिरता बैंक बन गया। बहुत सारे लोग तो बैंक जाना भी बहुत कम कर दिए या बंद कर दिए, बिकॉज वहां पे लाइन बहुत ज्यादा होती है, राइट ना। आपको अगर किसी को पैसा देना है, स्कैन ट्रांसफर, लेना है स्कैन ट्रांसफर, ये जस्ट बिकॉज ऑफ कंप्यूटर के बदौलत, एप्लीकेशंस, एप्स के बदौलत हो पा रहा है। तो ये भी इसका बहुत बड़ा यूज है। और एक और फायदा है, जेब में पॉकेट रख के चलोगे ना तो चोरी होने का चांस है, समझ गए ना। और मोबाइल में रख के चलोगे तो चोरी होने का चांस नहीं है, क्योंकि अगर किसी को गिरा हुआ मोबाइल मिल भी गया ना, पासवर्ड मालूम होगा तब तो खोलेगा ना, ठीक है। और कुछ लोग तो पासवर्ड खतरनाक लगाते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, समझ गए ना। तो नो प्रॉब्लम। बैंकिंग सेक्टर में सारे पैसों का हिसाब किताब रखने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। ट्रेनिंग किसी भी तरह का देना हो, कंप्यूटर चाहिए ही चाहिए। आर्ट्स, फोटोज वगैरह किसी भी तरह का बनाना हो, कंप्यूटर चाहिए ही चाहिए। इंटरटेनमेंट, फिल्में, वीडियो एडिटिंग का काम जो भी होता है, सीरियल्स बनाना, कार्टून सीरियल्स बनाना, प्रोग्राम्स बनाना, ये सारे चीज आपको इतने इंटरटेनिंग इसलिए लगते हैं क्योंकि वहां पे कंप्यूटर की मदद से बहुत सारे इफेक्ट्स डाले जाते हैं। अगर इफेक्ट्स नहीं डाला जाना तो यकीन मानो प्यारे बच्चों, आप लोग फिल्में देखना छोड़ दोगे। एग्जाम्पल के तौर पे काफी सारे बच्चे मूवीज तो देखते होंगे, एक दो एग्जाम्पल साउथ की मूवी, उसमें जो हीरो होता है ना वो सुपरमैन से भी ऊपर होता है, समझ गए ना। उसके ऊपर कितनी भी गोलियां चले उसको कुछ होने वाला नहीं है, शक्तिमान की तरह खड़ा रहता है। लेकिन अगर वो एक चला दे तो बहुत सारे लोग ढेर हो जाते हैं। वो एक फैट मार दे तो जाने आप कहां जाके गिर जाओगे। ये जस्ट बिकॉज ऑफ स्पेशल इफेक्ट्स के बदौलत होता है। इफेक्ट्स नहीं आएगा तो आपको मजा नहीं आएगा, और लोग मजे वाले चीज देखना ज्यादा पसंद करते हैं। तो ध्यान है, एंटरटेनमेंट पर्पज की वजह से ही कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। और एक चीज और, सीरियल खतरनाक इस्तेमाल होता है घरों में। मेरी माने, देखिए बहुत सारे लोगों को ये बुरा लग सकता है, लेकिन मेरे माने तो घरों में सीरियल बंद करा देना चाहिए। मालूम है क्यों? रीजन है कि सीरियल में इतना अच्छा कपड़ा पहना के, इतना अच्छा ज्वेलरी पहना के सीरियल शूट करता है ना, कि घर में फैमिली डिमांड करने लगती है कि हमको उस सीरियल में ऐसा जो ड्रेस पहना था वैसा ही चाहिए, इस सीरियल में वैसा जो ज्वेलरी पहना था वैसा ही चाहिए। अब बेचारा कहां से लाएगा? उनको समझाना मुश्किल है कि वो भाड़े पे होते, समझ गए ना। ठीक है, सीरियल वाले लोग बुरा मत मानना, लेकिन देख लो तुम्हारे घर में भी ऐसा ही होता होगा। अगर हम झूठ बोले तो फिर बता देना, ओके ना। स्पोर्ट्स गेम, हाँ नाम रखा बुआ ड्रीम 11, चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये सारे जितने भी गेम चल रहे, अभी आईपीएल वगैरह, इन सबका लाइव टेलीकास्ट जो होता है वो जस्ट बिकॉज ऑफ कंप्यूटर की मदद से हो सकता है, ठीक है। आप कोई भी चीज खेलो, डजेंट मैटर, नाम नहीं रखा जा सकता। अगर आपको इसमें अच्छा लगता है खेलो, जीत रहे हो तो खेलो, हार रहे हो तो खेलना बंद कर दो। अदरवाइज ध्यान रखना,
गेम खेल के अगर सभी लोग करोड़पति बन जाते तो दुनिया में कोई काम करता नहीं करता ना। तो आप जो गेम खेल रहे हो वो आप खेल नहीं रहे हो, इसके ऊपर जो बैठा है वो आपके साथ गेम खेल रहा है। तो आप अपना समझ को थोड़ा इस्तेमाल करिए और दिमाग लगाइए। 49 रुपीज लगा के आप 1 करोड़ जीत सकते हैं, ये आपका गलत फहमी नहीं है, ये आपका बेवकूफी है, समझ गए ना। जो लोग कर रहे हैं कम करें, जीत रहे हैं तो अच्छी बात है, हार रहे हैं तो और अच्छी बात है, राइट ना। आपकी मर्जी, आपकी चॉइस। हालांकि उसमें ये बात बोल दिया जाता है कि ये एक वित्तीय जोखिम है, इसकी आदत लग सकती है। आप लोग इस पे ध्यान तो देते नहीं, समझ गए ना। तो मर्जी आपकी। चलो, स्पोर्ट्स वगैरह में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। लास्ट आ गया रोबोटिक्स, किसी भी तरह का रोबोट को चलाना। अब रोबोट क्या होता है भाई, आने वाले समय में ऐसा माना जाता है कि ज्यादातर काम रोबोट से कराया जाए। इसमें मोस्टली लोगों ने ये भी बोला कि रोबोट से काम कराने का रीजन ये है कि इंसान धीरे धीरे मेहनत का काम करना छोड़ दे रहा है। कारण, अभी के समय में आप घर का काम करवाने के लिए लेबर मजदूर को हायर करते हो। लेबर मजदूर भी बहुत ज्यादा मेहनत करके, इवन कि आप लोग भी पिताजी जो लोग आप लोग बैठे हो या देख रहे हो, आपके पिताजी खेती किसानी या मेहनत वाला वर्क करते होंगे, काफी मेहनत करके आपको मेहनत करके पढ़ा रहे हैं। वो इसलिए पढ़ा रहे हैं कि उनकी जो जिंदगी गुजर गई वैसे जिंदगी आपकी नहीं गुजरे। दैट मीन्स कि आप भी लेबर वाला काम, मजदूरी वाला काम नहीं करें, आपको एक अच्छा काम करे, अच्छे ऑफिस में बैठ के काम करे, रेपुटेटेड वर्क करे, रिस्पेक्ट जिसमें हो, राइट ना। तो आने वाले कुछ सालों में सभी लोग तो पढ़ लेंगे, तो जब सब लोग पढ़ लेगा तो लेबर का काम कोई करेगा नहीं, करेगा। तो जब लेबर का काम कोई करेगा नहीं तो ये बताओ घर बनेगा कैसे, लेबर वाला काम होगा कैसे। तो ये होगा कैसे, तो इन भाई साहब को वहां पे हायर। हालांकि ये इंटेलिजेंट काम भी करेगा लेकिन ये भी काम करेगा, ऐसा न्यूज के सूत्रों से कभी कभी आते रहता है। इसमें इन लोगों को ही सारा काम, घर बनाने का काम, बिल्डिंग बनाने का काम, माटी ईटा गिट्टी बालू ढोने का काम इसी से लिया जाएगा। यही होता है रोबोट। और इन सब को हैंडल करने के लिए इस्तेमाल होगा कंप्यूटर, और कंप्यूटर को हैंडल करने के लिए इस्तेमाल होगा आपका, समझ गया ना। आप कंप्यूटर को, कंप्यूटर इनको, और आपका काम हो जाएगा। इसलिए ये भी इसका इस्तेमाल होता है। सेफ्टी सिक्योरिटी, लगभग जगहों पर सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगा रहता है जस्ट बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी, क्योंकि कैमरा लगने के बाद क्राइम होने के चांसेस कम हो जाते हैं। आप कुछ भी करोगे ना, मालूम रहेगा कि यहाँ कैमरा लगा हुआ है, तो मन में सोचो कि लोग हमें देख लेगा, राइट ना। और नहीं रहे तो बेफिक्र, हर छोटे से छोटे, बड़े से बड़े दुकान में आजकल कैमरा का इस्तेमाल हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी। इन केस अगर कुछ हो भी जाए तो इसके डेटा से आप पता कर सकते हो कि क्या प्रॉब्लम कैसे हुआ था और इसको शॉर्ट आउट कैसे किया जाए। पब्लिशिंग, कोई भी प्रिंटिंग से रिलेटेड, बैनर, पोस्टर, पम्पलेट, डिजाइनिंग, शादी का कार्ड। आजकल शादियों का सीजन भी चल रहा है, खूब भोज खा रहा है सब ना रात दिने, वेरी गुड। क्लासेस भी खूब एब्सेंट कर रहा है सब, बहुत अच्छी बात है, मजे से करो। भोज जरूरी है, समझ गया ना। शादी किसी का होता है तो आपका भोज खाना वहां बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं खाओगे तो फिर थोड़ी मिलेगा। नहीं ना, एक दिन में 4 को 5 को भोज मिल जाता है, ओके ना, इसको जरूरी है। खैर, और भोज के लिए जो भोज पत्र, शादी का कार्ड बनवाया जाता है, वो कंप्यूटर के ही इस्तेमाल से होता है। कम्युनिकेशन, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, कॉलिंग के जितने भी ऑप्शंस चलते हैं, कम्युनिकेशन, बातचीत के जितने भी ऑप्शंस चलते हैं, ये सारे बातचीत वाले ऑप्शन जो हैं वो आपके कंप्यूटर से ही हैंडल होते हैं। मौसम की भविष्यवाणी, वेदर फोरकास्ट, ये कैसी होती है भाई, तो कंप्यूटर के माध्यम से। अब कंप्यूटर वाला भविष्यवाणी कैसे करेगा, साइंटिस्ट लोगों ने बहुत सारे इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं, सैटेलाइट आसमान में छोड़े हुए हैं, वो सैटेलाइट एनालिसिस करके साइंटिस्ट लोगों को मैसेज देता है। मौसम विभाग को मैसेज देता है कि भाई आज इस एरिया में बारिश होने वाली है, बर्फ गिरने वाली है, धूप होने वाली है, और वही भविष्यवाणी हमारे न्यूज के जरिए, मोबाइल के जरिए, टीवी के जरिए हम तक पहुंच जाती है कि आज बिहार के उत्तरी क्षेत्र में बारिश होने वाली है। वैसे यहाँ कुछ लड़का ऐसा भी है कि बारिश नहीं हो तो बहाना बना देगा, सर मेरे घर पे बारिश हो रहा था, क्योंकि आजकल बारिश भी टेक्निकल हो जा रहा है। यहाँ बारिश हो रही है, 2 किलोमीटर आगे बारिश नहीं हो रही है, 3 किलोमीटर आगे बारिश हो रही है, 1 किलोमीटर पहले बारिश नहीं हो रही है, ये भी टेक्निकल हो गया, समझ गया ना। तो ये सब जो जानकारी मिलती है वो कंप्यूटर के ही बदौलत। इंडस्ट्री, फैक्ट्रीज वगैरह में जो काम होते हैं, सामान रखना और जितने भी हिसाब किताब होते हैं वो सारे कंप्यूटर की मदद से होते हैं। बिजनेस में तो बिना कंप्यूटर का सोच ही नहीं सकते, राइट ना। सारा बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर की जरूरत होती है। घरों में इसका इस्तेमाल तो कम है, लेकिन बिल वगैरह पेमेंट करने के लिए आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। घर में अगर छोटे चिन्नू मिन्नू है
तो आप उनको पढ़ाने के लिए घर में कंप्यूटर रख लो, वो स्कूल में पढ़ गएंगे, आप उनको घर में पढ़ाना, यही बस कंप्यूटर का इस्तेमाल है। लेकिन रखोगे तो गेम खेलेगा सब, राइट ना। फाइनेंस, रुपया पैसा का जितना भी ट्रांजेक्शन वो कंप्यूटर पे ही मेंशन करते हैं। ट्रांसपोर्ट, आजकल गाड़ियों में जीपीएस सिस्टम लगा रहता है, मालूम चल जाता है कौन गाड़ी किस एरिया में पहुंचा नहीं पहुंचा। ये सारे बड़े ट्रांसपोर्ट वाले अपने हर एक गाड़ी में जीपीएस लगा के रखते हैं और इनसे कंप्यूटर के माध्यम से वो लोग उसको ट्रैकिंग करते रहते हैं। तो ये भी एक अच्छा चीज है। अलावा इसके कंप्यूटर का मदद दिशा बताने में भी होता है, जिसको नेविगेशन सिस्टम बोलते हैं। तो कुल मिला के इतने सारे कंप्यूटर के इस्तेमाल हैं। इसके बाद में एक चीज अपने से जोड़ लेना, ईटीसी। जितनी चीजें आप देखती हैं, जहां जहां देख सकते हैं, वो हर जगह पे कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। तो होप, उम्मीद है आप सभी लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते। हो गया।